प्यारे बच्चे, सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा चल रही है। उसमें मैथमेटिक्स के 19 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैंने एक समानता देखी है कि क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें मैं जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कराऊंगा। आज परसेंटेज टॉपिक है बच्चों, कराता हूँ। देखो आपको सवाल 23 तारीख को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? देखो बच्चों, एक बच्चे को कितने प्राप्त हुए? 20%। दूसरे बच्चे को प्राप्त हुए 30%। ठीक है, इसको 5 अंक कम प्राप्त हुए। ठीक है, और इसको 20 अंक अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, इसमें कितना गैप है? 20 में और 30 में 10 का, यानी 10% की जो वैल्यू है वो यहाँ 20 अधिक है, ये 5 कम, 25 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू 2.5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? 1% की वैल्यू अगर 2.5 है तो वो कहता है कि 20% के बाद में फेल हुआ है वो। ठीक है, कितने अंकों से? 5 अंकों से। 1% की वैल्यू 2.5 है तो 2% की वैल्यू 5 हो गई, 5 अंक, यानी कि 20% पे फेल हुआ। 20 में अगर 2 जोड़ दो 2% तो 22% पास हो जाएगा। ठीक है, 22% इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 23 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में आया। देखो बच्चों, किसी संख्या का 70% इतना है तो 120% कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 70%, 70% बराबर 0.35 है। ठीक है, तो 1% बराबर 0.35 बटे 70 इंटू 100। 120 निकालना ना, इंटू 120, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 35 दूनी 70, ये जीरो से जीरो गया, 2 छंग 12, 6/10। 6/10 का मतलब 0.6, ये 0.6 आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये भी 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट में है। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस है लेकिन परसेंटेज से रिलेटेड। फिर 10% बढ़ा दिया तो क्या है? देखिए, शुरू में 100 थी। ठीक है, वैल्यू शुरू में 100 थी। 100 के बाद में उसको बढ़ाया गया 25%। 100 का जब भी 25, 50, 30 निकालते हैं तो वही संख्या होती है। ठीक है, 25 बढ़ाया गया तो कितनी हो गई? 125। ठीक है, फिर वो कहता है कि 20% घटा दिया गया। 125 का 10% होगा 12.5, 20% 25 होगा। ठीक है, 20% घटा दिया, फिर वो 100 रह गई। फिर कहता फिर 10% बढ़ा दिया तो 100 का फिर 110 हो गई। अब कहता कि 100 में और 110 में क्या चेंज है? देखो 10 अधिक है तो 10% अधिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये 24 तारीख की पहली शिफ्ट में आया। एक कारखाना है, 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75 पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, कुल संख्या 100 मान लीजिए। वो कहता 30, 60%, 30 से प्लस है, 30 से प्लस कितने हैं? 60 है। ठीक है, इसका 60% 60 ही होगा। और वो कह रहा है कि इसमें 75% पुरुष है, गुणा 75/100, ये आ जाएगा 25 दिया, 25 चौका 15 चौका 25 चौका, ये 15 बार, 15 दिया 45, 45% हमारे पास क्या आ गया? 45% ये वो आ गए जो क्या है? पुरुष हैं। ठीक है, 135, यानी एक की वैल्यू 135/45 इंटू 100। 15 दिया, 15 नम्मा, 3 दिया, 300, 300 टोटल मजदूर उसको। ठीक है, 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट। अब देखिए 24 तारीख की दूसरी शिफ्ट में क्या है। दो व्यक्ति हैं, उनकी संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं। उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% मिलता है, दूसरे को मूल वेतन का 80% मिलता है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन और दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन का अनुपात देखिए, एक को एक्स वेतन मिलता है, दूसरे को वाई मिलता है। ठीक है, इसका एक्स का 65% कितना होगा? 0.65 होगा। ठीक है, वाई का 80% कितना होगा? 0.80 वाई होगा। ठीक है, अब इसका वेतन और इसकी उपलब्धियां मिला के टोटल वेतन कितना हो जाएगा? ए एक्स है ये इतना, तो 1.65 एक्स बरा, ये क्या बोलते हैं इसको, बराबर हो जाएगा
1.80 बाई, ये इसलिए बराबर क्योंकि जो बाद वाला वेतन है वो कह रहा है कि बराबर है दोनों का, ठीक है। x अपॉन बाई बराबर 1.80 अपॉन 1.65, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, दोनों काट दिए जाएंगे। 5 से काट दो 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15, 5 चंग 30, 3 से काट दो 3 ही कम, 3 से 3 ही कम, 3 3 9 12 11, ये आंसर आएगा इसका 12 11, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत हो बताना। इसमें एक और तरीका देखो, पहले का 65%, दूसरे का 80%, तो इसी बराबर उसके बाद बराबर हो रहा है, तो यानी कि पहला वेतन हमारा ज़्यादा होगा, तभी तो ज़्यादा, तो पहला ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा है, ये तो होगा नहीं। अब इन तीनों में से आंसर होगा। चलिए आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 के सेकेंड शिफ्ट। मीता की आय सीता की आय से 100% अधिक है। मीता सीता, ठीक है। सीता की आय मान लो 100, तो ये 125, 100 का 125, 125, तो यानी कि ये 225 है, ठीक है। अब कहते हैं सीता की आय कितनी कम है, ये कितनी कम है, 125 कम है, किसकी अपेक्षा, 225 की अपेक्षा, इंटू 100, ठीक है। ये 25 पंजे 25 नम्मा, ठीक है। और ये 500/9, 500/9, 100/9 की वैल्यू 11 समथिंग आती है, तो 500/9 की 55 समथिंग आएगी, ठीक है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं, 8 मिनट की वीडियो जाती है बच्चों, 23 से कराता हूँ। देखिए, कर्मचारियों के संरक्षण, इसको अगली वीडियो में करा देता हूँ, बाद में देखता हूँ। ये देखिए, एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, ठीक है। उसमें प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5 6 7 8 9 के अनुपात में, कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% अंक प्राप्त किए। देखो बच्चों, उसने मान लीजिए यही अंक प्राप्त किए, 5 6 9 7 16, नहीं 5 6 11, 11 7 18, 18 और 8 26, 26 9 35, 10 45, ठीक है। उन्होंने टोटल अंक 45 प्राप्त किए, ठीक है। और उसने 60 अंक प्राप्त किए, और 1 2 3 4 5 6 6, 45/6, 3 दूनी 3 से 15 बार, यानी कि 7.5 अंक थे उसके। और उसने क्या करा, इसमें वीडियो का जो टाइमिंग है व्हाट्सएप पे भेजने का, वो एक लिमिट है, ठीक है बच्चों। इसको मैं थोड़ी देर में कराता हूँ। जो नीचे वाले 3 क्वेश्चन है फुर्सत से कराऊंगा, उसको स्टॉप कर देते हैं, हो नहीं